जब कोई व्यक्ति चोट, बीमारी या डिसेबिलिटी यानी विकलांगता से प्रभावित होता है तो फिजियोथेरेपी उसकी गतिविधि और कार्यप्रणाली को बहाल करने में मदद करती है। यह आपकी चोट या बीमारी के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जो बीमारी का मूल्यांकन, निदान, उपचार और रोकथाम के लिए काम करता है। लेकिन फिजियोथेरेपी का लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आपके पास होगा एक बेहतरीन व सभी सुविधाओं से लैस बेस्ट फिजियोथेरेपी क्लिनिक और बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट। और ये सभी कुछ आपको मिलेगा सिर्फ एक ही जगह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नेहा अब्रोल फिजियोथेरेपी क्लिनिक, जो कि कैनाल रोड पर स्थित है। यहाँ तमाम सुविधाएं तो हैं ही, और एक्सपर्ट डॉक्टर नेहा अब्रोल की कुशल निगरानी में हर पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ होकर यहाँ से जाता है। इस क्लिनिक में किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, फिजियोथेरेपी की जरूरत कब और क्यों पड़ती है, आइए जानते हैं डॉक्टर नेहा अब्रोल से ही। जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अगर बात की जाए तो आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर नेहा, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में, क्योंकि देखा जाता है कि अलग अलग प्रकार की फिजियोथेरेपी जो है वो डॉक्टर की तरफ से रिकमेंड की जाती है। और फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो ये कब इसकी जरूरत पड़ती है कि आपको फिजियोथेरेपी जो है वो करवानी चाहिए। डॉक्टर नेहा मेरे साथ, इनसे हम बात करेंगे। मैम, पहले तो आप ये चीज बताइए कि फिजियोथेरेपी की नीड कब पड़ती है। फिजियोथेरेपी की नीड आजकल देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर एक प्रॉब्लम में, हर एक कंडीशन में फिजियोथेरेपी रिकमेंड की जाती है, क्योंकि पेन किलर्स जो हैं उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। उसको देखते हुए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी से आप सर्जरी भी अवॉइड कर सकते हैं। हमने देखा इवन एमआरआई फाइंडिंग्स के बाद अगर किसी को सर्जरी रिकमेंड की है, ऐसे सिवियर केसेस को भी हम एक परमानेंट क्योर दे सकते हैं फिजियोथेरेपी से। जी, तो आपको हम बता दें कि अगर आप फिजियोथेरेपी कराना चाहते हैं तो आपको कहाँ पर आना है। आपको आना है कैनाल रोड पर, और आपको हम बता दें कि इस क्लिनिक का नाम है डॉक्टर नेहा अब्रोल फिजियोथेरेपी क्लिनिक, जो कि बिल्कुल कैनाल रोड पर है और साइंस कॉलेज की बैक साइड जो है इनका क्लिनिक है। और मैम, अगर बात की जाए तो सर्वाइकल की आजकल काफी ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को। उसकी पेन काफी ज्यादा परेशान कर रही है। उसके लिए कौन सी फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए? सर्वाइकल केसेस आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। जिस तरह के लाइफस्टाइल है उसमें फिजियोथेरेपी जो है, एक्चुअली सर्वाइकल पेन बहुत सारे टाइप्स की होती है। कईयों में नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है, कईयों में सिर्फ मसल्स टाइट होते हैं, कई कंडीशंस में ऐसा होता है कि वर्टाइगो होती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। किसी में सिर्फ मसल और फेशिया दोनों टाइट हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे टाइप्स की सर्वाइकल पेन है, तो सबका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग रहता है। मैम, जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उसको कैसे मतलब जज करते हैं कि उसको ये वाली जो है फिजियोथेरेपी चाहिए? हाँ, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यही तो हमारा स्किल है। अगर इसमें हम लोग परफेक्ट हैं तो ही हम ट्रीटमेंट परफेक्ट दे सकते हैं। हमें प्रॉपर डायग्नोसिस की जरूरत होती है। अगर प्रॉपर डायग्नोज हुई है कंडीशन तो ही प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल सकता है। तो वो तो हमारे अपने कुछ क्राइटेरिया हैं डायग्नोज करने के, तो वो तो हर कंडीशन का अलग अलग होता है। कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, उसके अलावा कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, एक्सरेज देख के। तो ये सबको कोरिलेट करके ही हम एक डायग्नोज पे पहुंचते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो डिसाइड किया जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आपके फिजियोथेरेपी क्लिनिक में कौन कौन से प्रकार की फिजियोथेरेपी जो है वो करवाई जाती है और किस मशीन से करवाई जाती है? हमारे पास जो मशीन्स हैं वो एकदम स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रोथेरेपी इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल। बेस्ट मशीन्स हैं। और मोस्ट कॉमनली आजकल देखा गया सर्वाइकल तो बहुत कॉमन है, फिर लो बैक पेन, इवन शोल्डर के भी बहुत सारे पेन्स के पेशेंट हमारे पास आते हैं। शोल्डर पेन्स भी बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, नी पेन, ये सब मतलब ऑलमोस्ट हर कंडीशन का पेशेंट हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस, फिर किसी को बोन में कुछ आर्थराइटिस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, वैसे स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केसेस हैं। एक 6 मंथ ओल्ड चाइल्ड जो है, जो कि बैठ नहीं सकता या गर्दन बैठता तो नहीं है, गर्दन नहीं संभाल सकता, हाँ, ऐसे पेशेंट्स से लेके ओल्ड एज के, काफी ओल्ड एज तक जीरियाट्रिक पेशेंट्स, हर केस में फिजियोथेरेपी जो है बहुत ही हेल्पफुल है आजकल। मैम, देखा जाता है कि उम्र के हिसाब से बैक पेन जो है वो होना शुरू हो जाती है। क्या ये जो फिजियोथेरेपी होती है ये जड़ से खत्म करती है बैक पेन को, या फिर कुछ देर के लिए राहत मिलती है? एक्चुअली फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन परमानेंट क्योर मिल जाता है। थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद घर में भी होम एक्सरसाइजेस प्रोग्राम होते हैं, वो भी पेशेंट को रूटीन में फॉलो करने चाहिए। उसके बाद परमानेंट क्योर मिल सकता है। तो हम कितने देर का ये प्रोसेस रहता है पूरा?
अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर एक्यूट केसेस हैं जो कि इंजरीज जैसे विद इन अ मंथ अगर पेशेंट हमारे पास आ गया है तो जल्दी ठीक हो जाता है। अगर कुछ टाइम के बाद जैसे 5-6 महीने वेट करके आया फिर उसको टाइम लगता है। क्रॉनिक केसेस में थोड़ा टाइम लगता है। मैम तो हम ये जम्मू की बात करेंगे, जम्मू में देखा जाता है कि आजकल काफी ज्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं लोग और हाँ एक्सीडेंट केसेस काफी ज्यादा आते हैं। तो क्या हाँ जैसे एक्सीडेंट केस आता है या फिर कोई स्पोर्ट्स से इंजरीज आती हैं तो क्या उनका इलाज भी, उनकी फिजियोथेरेपी भी यहाँ पर की जाती है? हाँ बिल्कुल की जाती है। तो अगर बात की बिल्कुल। जाए तो आप अब जम्मू के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप ये 3-4 साल से रन कर रहे हैं अपना ये हाँ क्लिनिक, हाँ तो लोकेशन के बारे में और एड्रेस के बारे में बता दीजिए थोड़ा। हाँ हाँ मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर किसी को कोई भी किस्म की कोई पेन है या कुछ लो बैक पेन, सर्वाइकल पेन, एमआरआई फाइंडिंग्स में भी अगर प्रॉब्लम है, अगर सर्जरी रिकमेंड हुई है तो भी वो फिजियोथेरेपी करवाने जा सकते हैं और काफी सारे केसेस में रिवर्स हुई है वो कंडीशंस। तो वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैम एक आखिरी और सवाल रहेगा आपसे। देखा जाता है कि लोग जो है आजकल खुद ही घरों में डॉक्टर बन जाते हैं, कभी अपने से मेडिसिन खाते हैं, अपने से थेरेपी करना शुरू हो जाते हैं। तो क्या हाँ लगता है कि आपको पहले उनको डॉक्टर से बिल्कुल सजेशन लेना चाहिए? क्योंकि मेरे पास भी कुछ पेशेंट्स, बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं मैम हमने यूट्यूब में देखा था, यूट्यूब में जी ऐसे बताइए एक्सरसाइज, यूट्यूब जी में ऐसे बताइए, लेकिन नहीं, वो टोटली गलत है। उससे वो एक रिस्क फैक्टर है। मतलब हो सकता है कि आपका ट्रीटमेंट सही हो जाए लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि वो गलत होता है, क्योंकि यूट्यूब पे जो भी है वो रैंडमली एक्सरसाइजेस डाली होती जी हैं। उनको आपकी पर्टिकुलर कंडीशन का नहीं पता, प्रॉपर डायग्नोज तो नहीं होता ना उनके पास। तो आपका हो सकता है कोई मसल वीक हो, कोई मसल टाइट हो, तो हम जी मसल वाइज एक्सरसाइज बताते हैं कि किस मसल को कौन सी एक्सरसाइज की जरूरत है। जी। मैम देखा जाता है कि जिम लवर भी हमारे काफी हैं जम्मू में, तो क्या जो फिजियोथेरेपी ले रहा है वो जिम जा सकता है? नहीं, ऐसे डिपेंड करता है। जैसे लो बैक पेन के पेशेंट्स हैं, उनका डिस्क बल्ज हो जाता है कई बार जी हैवी वेट्स उठाने की जी वजह से, तो कुछ देर के लिए हम उनको बोलते हैं कि अभी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने जिम नहीं ज्वाइन करना। जी फिर जब वो रिकवर कर जाते हैं उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको अपना वेट प्रोग्रेसिवली बढ़ाना है, वेट लिफ्टिंग जो वो करते हैं। जी तो ये डिपेंड करता है। मतलब ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि अभी थोड़ी देर के लिए नहीं जाना आपको जिम, जी। और मैम ऑलमोस्ट एड्रेस ऐसा बता होता है। दीजिए। हाँ, एड्रेस मेरा है लाजपत नगर, ये बिहाइंड पंजाब नेशनल बैंक नियर साइंस कॉलेज, लाजपत नगर, केनाल रोड, जम्मू। जी। तो आपको हम बता दें कि अगर आप भी किसी दर्द से परेशान हैं तो आपका इलाज जो है वो करने के लिए हम आज डॉक्टर नेहा अब्रोल के पास आए हैं, और आपको हम बता दें कि अगर आपको सर्वाइकल की पेन है, बैक पेन है, या फिर आपको कोई इंजरी आई है, चाहे वो एक्सीडेंट से हो या फिर स्पोर्ट्स से हो या फिर आप चलते-फिरते गिर गए हो, तो यहाँ पर हर प्रकार की फिजियोथेरेपी जो है वो करवाई जाती है। और आपको इन्होंने प्रॉपर एड्रेस जो है वो बता दिया है, और आप भी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है बाकी लोगों के काम भी आने वाली है। जिनको अपनी पेन से कहीं न कहीं राहत चाहिए, वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक के बने रहिए आप जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।